स्टूडेंट, दिस इज आकाश। वेलकम टू स्काईराइज एकेडमी। और आज आज और आज आपकी पेपर की डेट आपके बिल्कुल समीप खड़ी हुई है और इसीलिए मैंने आपसे वादा किया था कि बहुत जल्द आपको मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ग्रामर के पढ़ा दूंगा जो आपकी पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं ऐसा ही कुछ लेके आया हूं आपके लिए, जो कि पिछले 10 साल से पेपर में लगातार लगातार और लगातार आता चला आ रहा है। क्या? लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस एक्टिव और पैसिव वॉइस। तो एक्टिव पैसिव वॉइस को हम लोग झटपट कैसे सॉल्व करेंगे? पेपर में एक्टिव पैसिव वॉइस 1 नंबर या 2 नंबर का आएगा, तो उसको हम कैसे तुरंत सॉल्व करके अगले नेक्स्ट पार्ट में चले जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए और स्काईराइज एकेडमी के साथ जुड़े रहिए। तो आइए देखते हैं कुछ चंद मिनटों में कैसे हम एक्टिव पैसिव वॉइस का लेट वाले सेंटेंस यानी इंपरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे परिवर्तन करना है। यह एक ऐसी ट्रिक है जो आज आप देख लिए तो आपके इस क्लास को देखने भर से ही आपके लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस या लेट में चेंज होने वाले सेंटेंस कभी भी आप गलत नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ ग्रामर का फर्स्ट रूल फर्स्ट क्लास जो कि पैसिव वॉइस में है और जो कि परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है कि इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस में परिवर्तन। तो सबसे पहले इंपरेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन जान लीजिए कि इंपरेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है। इंपरेटिव सेंटेंस क्या कहता है? ऑर्डर कमांड यानी आदेश, ऑर्डर को आदेश और कमांड को आज्ञा कहते हैं, के भाव का बोध हो तो इसे इंपरेटिव सेंटेंस या कमांड कहा जाता है। इसी में 3 और होता है, एक होता है ऑर्डर, एक होता है कमांड, एक होता है एडवाइस। यानी कि ऑर्डर, कमांड और एडवाइस, इन तीनों से मिलकर इंपरेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। और एक्टिव पैसिव वॉइस में आप सोचेंगे कि सर आपने पिछला जो टेंस से चेंज करने वाले सेंटेंसेस होते हैं वो बिना पढ़ाए ही डायरेक्ट आप लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस हैं। तो ये बोर्ड है, बोर्ड में आपसे ऐसे सरल और लुप्पू झुप्पू जैसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि ये बता दो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कैसे चेंज करेंगे। तो आप बिल्कुल कर लेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है उसको आईएनजी में चेंज कर देंगे, यानी कि फर्स्ट फॉर्म को आईएनजी में चेंज कर देंगे। तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, वो आपको घुमावदार क्वेश्चन देंगे। कैसे क्वेश्चन आएंगे? आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि अफर्मेटिव में इंपरेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस में परिवर्तन अगर करना है तो अफर्मेटिव सेंटेंस का लेट वाले सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक सेंटेंस है, स्विच ऑन द लाइट। स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑन द लाइट आपके पास एक पैसिव एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आ गया। अब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? और ये स्विच ऑन द लाइट क्या कह रहा है? स्विच ऑन द लाइट, यानी कि यहां पे ऑर्डर या कमांड या एडवाइस ऐसा कुछ बोध हो रहा होगा। ये आपको प्रेजेंट ऑफ सेंस वहां लगाना है, यह कोई आपको बताने नहीं आएगा। अगर आपको हिंदी अगर उस सेंटेंस की निकालनी आती है या आपको पता चल रहा है कि स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑफ द लाइट, यानी कि हम किसी से कह रहे हैं, हम किसी से कह रहे हैं कि लाइट ऑन करो या ऑफ करो, तो हम किसी छोटे से कह रहे होंगे। हम अपने बड़े से तो कह नहीं देते ये लाइट ऑन करो, तो वो कहेगा मारेंगे थप्पड़ अभी। तो हम किसी छोटे से कह रहे होंगे। तो यहां क्या हो रहा होगा? हालांकि यहां पे ऑर्डर या आदेश का बात हो रही होगी। तो यदि लेट्स में चेंज करने वाले सेंटेंस अफर्मेटिव का है तो सबसे पहले अफर्मेटिव में कैसे चेंज करेंगे? स्विच ऑन द लाइट को सबसे पहले हमारे पास क्या है? लेट, फिर उसके बाद मेन वर्ड। मेन वर्ड तो मतलब सब्जेक्ट, हमारे पास सब्जेक्ट है, जो काम करता है वो सब्जेक्ट है, जिस पर वो काम करता है वो ऑब्जेक्ट है और जिस प्रकार से वो काम करता है वो वर्ब है। यानी कि सब्जेक्ट, हम काम कर रहे हैं, किस पे काम कर रहे हैं? यूट्यूब पे। क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। तो हम सब्जेक्ट हो गए, यूट्यूब हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, और हम यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, ये हमारी वर्ब हो गई। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बीच का कनेक्शन आपको मैंने बता दिया। अब इसके अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस में एक ऑर्डर का सेंटेंस आ गया जिसमें आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अब आपके पास स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले लेट होता है, लेट के बाद मेन वर्ड, मेन वर्ड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स।
जो भी वो अदर वर्ड्स हैं उसको लगा देंगे। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? मेन वर्ब जो काम हो रहा है, जो क्रिया हम कर रहे हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं, गा रहे हैं, सो रहे हैं, नाच रहे हैं, हंस रहे हैं, तो ये हमारा मेन वर्ब है। इसकी थर्ड फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की 3 फॉर्म 5 फॉर्म होती है, 5 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म और एक एस या ईएस। तो हो गई हमारे पास 5 फॉर्म। तो इसमें थर्ड फॉर्म लगता है। हमको एक्टिव पैसिव वॉइस के पूरे एक्टिव पैसिव वॉइस में क्या करना है? एक इंसान को आईडी कार्ड पहनाने कैसी? वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बी का। तो हमारे पास सबसे पहला सेंटेंस है स्विच ऑन द लाइट। तो अब हमारे पास सबसे पहले स्ट्रक्चर हमको याद है कि सबसे पहले क्या करेंगे? लेट से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने कर दिया लेट द लाइट। द लाइट हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। बी स्विच्ड ऑन, यानी कि स्विच ऑन क्या हो गया? ये स्विच ऑन हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट अभी तो क्या है? सब्जेक्ट है और बाद में चला गया कहां? ऑब्जेक्ट। और मेन वर्ब क्या हो गई? स्विच्ड, ये मेन वर्ब हो गई और बी लग जाता है और लाइट। ठीक है, तो ये हो गया पहला। अब इसका निगेटिव सेंटेंस क्या हो गया? फॉर निगेटिव के लिए क्या करेंगे? लेट प्लस मेन वर्ब यानी सब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ठीक है, अब इसमें अफर्मेटिव में एक सेंटेंस देख लीजिए, पोस्ट दिस लेटर। पोस्ट दिस लेटर को हम कैसे चेंज करेंगे? किसमें? पैसिव वॉइस में। तो इसको लिखेंगे लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। तो ये क्या हो गया? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। उससे पहले बी का यूज करेंगे। दिस लेटर हमारा सब्जेक्ट हो गया और लेट वाले सेंटेंस है तो लेट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब हमारा अगला सेंटेंस है फॉर निगेटिव। निगेटिव के लिए क्या करेंगे? अगर अफर्मेटिव में लेट में चेंज करने वाले सेंटेंस आ गए तो अफर्मेटिव समझ लिया। अब निगेटिव में क्या करेंगे? निगेटिव में एक सेंटेंस दिया है, सबसे पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। लेट प्लस मेन वर्ड सब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस मेन वर्ड की थर्ड फॉर्म फॉर अदर वर्ड। सबसे पहले हमारे पास सेंटेंस है डोंट इंसल्ट द पुअर। डोंट इंसल्ट द पुअर, हम किसी को सलाह दे रहे हैं कि गरीब का क्या ना करो? इंसल्ट ना करो। किसी को हम सलाह दे रहे हैं कि डोंट इंसल्ट द पुअर। यहां पे नॉट लगा है, यहां पे नॉट लगा है। अब नॉट वाला स्ट्रक्चर कहता है लेट मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा है द पुअर जो कि हमारा सब्जेक्ट है। अगला है हमारा नॉट बी। नॉट बी कैसे आया? यानी कि डोंट जो हमारा नॉट है, डू नॉट इंसल्ट द पुअर। डू नॉट को कैसे चेंज करेंगे? डू चेंज होगा हमारा इसमें नॉट प्लस बी में। नॉट प्लस बी। इंसल्ट हमारी क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। इंसल्ट की थर्ड फॉर्म क्या होगी? इंसल्टेड। ठीक है, तो इस तरह हमको एक और आ गया सेंटेंस, डू नॉट बीट द चाइल्ड। मैं अपना मार्कर चेंज कर लेता हूं। अब इसका क्या होगा? लेट द चाइल्ड। लेट शुरुआत में सब्जेक्ट, लेट द चाइल्ड नॉट बी बीटेड। ठीक है, लेट द चाइल्ड नॉट बी बीटेड। देखिए स्ट्रक्चर में आ रहा है ये, लेट मेन वर्ड यानी सब्जेक्ट, द चाइल्ड, नॉट बी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? बीट। बीट का थर्ड फॉर्म क्या होगा? बीटन। अदर वर्ड्स कुछ है ही नहीं। अगर यहां अदर वर्ड्स के लिए होता डू नॉट बीट द चाइल्ड ऑन द ग्राउंड, तो ये अदर वर्ड्स पे आ जाता। तो हमारा क्या हो जाता? लेट द चाइल्ड नॉट बी बीटन ऑन द ग्राउंड। तो ऑन द ग्राउंड क्या है? अदर वर्ड में। ठीक है, अब अगला हमारे पास है जब एडवाइस का बोध हो रहा हो। एडवाइस का बोध हो रहा हो का मतलब जब किसी को मैं सलाह दे रहा हूं, तो सलाह देने में कैसे चेंज करते हैं? यहां भी मैं सलाह दे रहा था लेकिन ये निगेटिव में था। अब जब सलाह दिया जा रहा है तो कैसे होगा? सलाह देने के लिए स्ट्रक्चर हमारे पास होता है मेन वर्ड, पैसिव वॉइस सब्जेक्ट होता है, पैसिव सब्जेक्ट होता है और फिर इसको शुड बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। इधर देखिए, इससे पहले इधर देखिए, हमारे पास 3 केस होते हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस। नॉमिनेटिव केस को आई को मी में चेंज करते हैं, बी को अस में, यू को यू में, ही को हिम में, शी को हर में, इट को इट में, दे को देम में चेंज किया जाता है। आई का मी हो जाता है, बी का अस हो जाता है, यू का यू हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, इट का इट हो जाता है, दे का देम हो जाता है। अब यहां लौटाइए, जब एडवाइस का बोध हो तो मेन वर्ड पैसिव सब्जेक्ट का शुड प्लस बी प्लस मेन वर्ब की तरफ हेल्प द हेल्पलेस।
उनकी मदद करो जो हेल्पलेस है। तो यहां किसी को हम सलाह दे रहे हैं कि सुनिए, उनकी मदद करिए जो हेल्पलेस है। तो हम सलाह देने वाली बात हो गई। तो इसको चेंज करने के क्या नियम है? मेन वर्ड क्या है? द हेल्पलेस, यानी सब्जेक्ट है। द हेल्पलेस शुड बी, स्ट्रक्चर कह रहा है शुड बी, मेन वर्ड पैसिव सब्जेक्ट पास शुड बी, और मेन वर्ड की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास पार्ट 1 था। लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, जो कि इंपरेटिव सेंटेंस है, ये पार्ट 1 है, जो कि आप एक बार दो बार आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको पार्ट 1 समझिए। पार्ट 2 में मैं आपको लेट से चेंज होने वाले सेंटेंस फिर लेके आऊंगा। अभी 2-3 नियम और बचे हैं, उसमें मैं आपको पहले ये रिकॉल कराऊंगा, फिर उसके बाद वो नए नियम आपको मैं बताऊंगा। तब तक के लिए आप इसको देखिए और लोगों को शेयर करिए, और शेयर के साथ साथ लाइक करिए। और कोई भी क्वेश्चन है, आपको किसी भी सेंटेंस को चेंज कराना है, तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, मैं आपको आंसर दे दूंगा। ठीक है, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।